हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई का रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ पेपर आपको अब पेपर में कुछ समय बचा है तो आप रिवीजन कर रहे होंगे बढ़िया से। लगातार बढ़िया रिवीजन करना। अब अंतिम समय जितना बढ़िया पढ़ पाओगे उतना ही बढ़िया आप रिजल्ट कर पाओगे। पहले आपने कितना पढ़ा वो अब कोई नहीं देखा। आप अब पढ़ के बोर्ड में कितने नंबर आते हैं वही चीज़ आपकी देखी जाएगी। तो बढ़िया से अब जितना आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवीजन करना। दबा के पढ़ लो। अब ज्यादा 12-15 घंटे जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो। अब की मेहनत आपकी काम में आ जाएगी। इसी मेहनत में आपका थोड़ा सा साथ मैं भी निभा देता हूँ। जो एमसीक्यू आपको छोटे क्वेश्चन में जो दिक्कत रहती है गलत होने की, वो दिक्कत मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समाप्ति हो जाए। 35 क्वेश्चन छोटे से लेकर आया हूँ। 35 क्वेश्चन मैंने पहले भी जो सब्जेक्ट है और भी सब्जेक्टों में कराए हैं और आज पॉलिटिकल के अपने 35 एमसीक्यू करेंगे। तो आप बढ़िया से देख लेना, आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, बहुत मिलेगा। क्यों जो पिछले मॉडल पेपर हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो वही क्वेश्चन लेके आता हूँ और लगभग 35 क्वेश्चन है। 35 में 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू जो 30 छोटे वन लाइनर रिक्तान या एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं उनमें आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी साथियों का स्वागत है भाई। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर देना। अभी सभी साथी पेपर होने के बाद इस चैनल पर लाइव जुड़ जाना भाई। पेपर भी अपने तो हल करेंगे। तो आज अपने शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और छोटी सी क्लास में आपको बहुत बढ़िया मैटर देने की मेरी कोशिश रहेगी। उससे पहले एक जानकारी और है कि एक यूट्यूब पे आपके चैनल मिलेगा सक्सेस पॉइंट बाय पवन, और ये इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम पे भी आईडी मिलेगी। तो आप सभी साथी जरूर सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। अब ऐसे सुन के आप आगे मत चले जाना, ये क्लास को आगे मत कर लेना। आप सभी जरूर सपोर्ट करना। आपको उसमें नई नई छोटी छोटी अपडेट देता हूँ मैं। मेरा ही चैनल है, ये पढ़ाई से संबंधित इसलिए वो थोड़ा अलग बनाया है, इसीलिए उसमें छोटी छोटी जानकारी इंस्टाग्राम पे भी देता हूँ जो छोटी जानकारी होती है। बाकी यूट्यूब पर जो बड़े वीडियो बनाकर जानकारी देनी होती है वो जानकारी देता हूँ। सभी साथी यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। नाम होगा आपको सक्सेस पॉइंट बाय पवन, ये नाम लिखोगे सक्सेस पॉइंट बाय पवन तो आपको सामने आपका चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी जरूर सपोर्ट करना। आप सबके सहयोग से हमें, आपके बिना कुछ नहीं। आप सभी साथी हैं, आप सभी साथियों में प्यार है तभी तो हम हैं, आपके बिना कुछ नहीं। और ये पेपर होने के बाद आप जब पेपर देके आओ तो तभी आप क्लास के साथ तुरंत ही पेपर देने के बाद जरूर जुड़ना, आपको पेपर हल करवा देंगे। ठीक है, तुम देखो पहला क्वेश्चन देखो इसका। पहला क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बताओ भाई, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या? जनता का शासन। किसका? जनता का शासन। अपने में प्रतिनिधि चुन के जानते हैं तो शासन तो अपना ही, अपनों ने उन्हीं को चुन गए, चुन के संसद में भेजा है, तो जनता का शासन। ये अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। ये अब लग तो रहा कुछ कुछ भी नहीं लग रहा होगा आपको कि इतना सरल है, लेकिन पेपर में बैठे हो तो गलत करके आ जाओगे। तो गलतियां नहीं करनी है, अभी देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब देखो पहला ऑप्शन देखो, 15 अगस्त देखती, क्योंकि वो आजादी घूमती रहेगी और तुरंत 15 अगस्त देखती, 15 अगस्त ये सही है, टिक लगा के आगे फिर मिलाएगा फिर रोएगा। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ लिया अंगीकृत कब हुआ, क्या पूछ रहे? अंगीकृत कब हुआ? तो ये आपको अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया था? भाई किसने किया था? संसद ने किया, संविधान सभा ने किया, मंत्रिमंडल ने या सर्वोच्च न्यायालय ने? ये ऑप्शन आप देखते काट दोगे, ये ऑप्शन देखते काट दोगे, ये भी। तो एक ही ऑप्शन बचता, संविधान सभा ने किया था। और किस मिशन के तहत किया था? कैबिनेट मिशन के। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, और ये कब आया था भारत? 1946 में। कब आया था? 1946 में ये भारत आया था। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून क्या है? क्या भाई सर्वोच्च कानून क्या? संसद है, राष्ट्रपति है, संविधान है, न्यायपालिका? तो सर्वोच्च कानून संविधान है। तो संविधान में लगता है उसी अनुसार अपने देश चलाया जाता है, उसी अनुसार देश चल रहा है। तो सर्वोच्च कानून क्या? संविधान ही है। तो संविधान में लिखा है उसी अनुसार अपना देश चलता है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बताओ भाई। महात्मा गांधी को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, या राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत में संघीय शासन प्रणाली क्यों है? बताओ भाई, भारत में संघीय शासन प्रणाली क्यों है? एक का संविधान के कारण है, शक्तियों का विभाजन है। ये किस कारण? शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन प्रणाली क्या होती है? राज्य और केंद्र अलग अलग सरकार, उनमें शक्तियों का विभाजन संविधान में विभाजन किया गया। राज्य सरकार अलग शक्तियां संविधान से दी गई है और केंद्र सरकार को अलग शक्तियां दी गई है। दोनों का अलग अलग विभाजन किया गया, अलग अलग संविधान से शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने कितने हैं भाई? मौलिक अधिकार आपके
6। अगर आपसे पूछ रहे मूल संविधान में, पूछ रहे मूल संविधान नहीं आपकी किताब में इतना ही है, अगर पूछ ले बाई चांस मूल संविधान में कितने थे 7 थे, आप कितने थे 7, बाद में 1 घटा दिया और आपके वर्तमान में कितने 6। ठीक है। नेक्स्ट देखो मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, बताओ भाई मौलिक अधिकार है वो किस भाग में दिए गए हैं, तो ये आपके भाग 3 में दिए गए हैं, ध्यान रखना मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, बताओ भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हिंदी में नहीं मिला, लेकिन आप इसमें हिंदी का जरूरत आप बढ़िया से इसको दे सकते हो, आराम से समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को होनी नहीं चाहिए। हाँ भाई मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, 10 से 15 मिनट में आपको क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करवा के बढ़िया बेटर देना। अगर किसी को समझ नहीं आए तो 2 बार देख लेना, और सभी साथी क्लास को भाई लाइक जरूर कर देना, आपके लिए पूरी मेहनत की गई है, इतनी बढ़िया से पीडीएफ बढ़िया बढ़िया मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपको लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाए। बाकी तो भगवान की मर्जी, माँ सरस्वती क्या करते हैं और आप कितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो मैं बढ़िया, जितना बढ़िया आपके लिए ला सकता है उतना बढ़िया लेकर आऊंगा और उतना बढ़िया लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका किसके द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर देखो, भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताओ भाई, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो लोकसभा के किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखो, संसद के कितने सदन है, संसद के हैं वो कितने सदन है, संसद के कितने सदन है, बताओ 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो कितने सदन है आपके, 2 सदन है, कितने सदन है, 2 सदन है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा कार्यकाल भाई 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष कितना होता है, तो आपका ये होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष। और राज्यसभा का पूछे अगर आपसे तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है, बताओ, कभी भंग नहीं होती, जनता द्वारा चुनी जाती है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कार्यकाल निश्चित होता है, तो ये कभी भंग नहीं होती, ये कभी भंग नहीं होती, मतलब सदस्य चुना जाता है, इसीलिए इसका कार्यकाल से भी नया सदस्य आ जाता है और कभी यह भंग नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आप आराम से बता सकते हो कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, तो ये आपका कानून की समीक्षा करना, अगर मतलब कोई कानून गलत बन जाए तो उसकी न्यायपालिका वह समीक्षा करती है, दोबारा समीक्षा करती है कि कानून उसको तो सरकार आदेश देती है कि इसमें आप और दोबारा चिंतित इस पर विचार कीजिए, उसके बाद ये कानून आप ले, इसमें सुधार जो चीज सुधार करना है वो सुधार कीजिए। या कोई आप निर्णय ऐसा निर्णय लिया जाता है, कई बार सजा भी सुना जाती है, उसमें पुनरावलोकन, अगर कई बार गलती से सजा गलत हो जाती है कुछ सबूतों के अभाव में, उसमें पुनरावलोकन, उसमें समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, बताओ भाई किस भाग में, तो ये नीति निर्देशक तत्व आपके कौन से भाग 4 में, कौन से में, भाग 4 में आते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है, किसे भाई, न्याय से, चुनाव से, तो ये आप आराम से बता सकते हो किससे, चुनाव से संबंधित है, इससे चुनाव से संबंधित है। उसमें देखो बाद में, भारत में एकल नागरिकता का क्या अर्थ है, एकल नागरिकता का क्या अर्थ है, केवल एक ही नागरिकता। अब आप समझो, मतलब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, एक राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में राज्य और देश की एकल नागरिकता, मतलब दोनों में एक ही नागरिकता है। वहां अमेरिका में अलग अलग है, राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, देश की अलग अलग लेनी पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, राज्य और देश की एकल नागरिकता, इसीलिए कहा जाता है भारत में एकल नागरिकता है, केवल एक ही नागरिकता है। उसके बाद देखो, भारत में संघ सूची किस विषय से संबंधित है, बताओ भाई, तो संघ सूची है वो केंद्र से संबंधित है, और राज्य सूची है, राज्य और समवर्ती सूची है दोनों से संबंधित है, समवर्ती सूची में दोनों से संबंधित विषय है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, आराम से 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने, 28 राज्य। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, भाई ये आराम से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तो किसमें आपके, ध्यान से देख लो, अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान कोई भी संशोधन करना होता है तो कौन से अनुच्छेद के होता है, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताओ भाई, एक क्वेश्चन 42 या 44 संविधान संशोधन से हमेशा फिक्स बनता ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना।
तो ये आपका था 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट देखो, भारतीय संघ का मुख्य कौन होता है? भारतीय संघ का मुख्य कौन होता है? भारतीय संघ का मुख्य राष्ट्रपति। जो संवैधानिक मुख्य है वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो कार्य के तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री, कार्य सारा प्रधानमंत्री संभालता है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट देखो, भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है बताओ भाई? 3 प्रकार का होता है भाई। कितने होता है? 3 प्रकार। अनुच्छेद पूछ ले, 352 है, 356 और 360, 4 साल के अंतराल से, ठीक है। तो ये भारत में आज तक कभी नहीं लगा। इसमें क्या, वित्तीय आपातकाल, ये कब लगता है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और ये कब लगता है? जब कोई दूसरा देश हम पर सशस्त्र विद्रोह कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं। और ये जब राज्य सरकारें या देश में आंतरिक अशांति होती है, उस स्थिति में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो बताओ भाई किससे? वित्तीय से नहीं है, अभी आपको तीनों बता दिए, तो किससे संबंधित है? ये आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। अब यहाँ आप राष्ट्रीय आपातकाल करके ये मत कर देना, क्यों? राष्ट्रपति शासन है वो कई बार राज्य में लगता है, पूरे देश में भी लगाया जाता है, लेकिन पूरे देश में भी लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन कहीं, जिससे कई राज्य जहाँ सरकार चलाने में असमर्थ है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे राजस्थान में 3 से 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया, उसी प्रकार से लगाया, इसे आप राष्ट्रीय मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये क्वेश्चन आराम से लगभग बन जाता है हमेशा। कब हुए थे? आपको 1951-52 में हुए थे। अगर ऐसे ऑप्शन मिले तो और ही बढ़िया, अगर 1952 मिले तो और ही बढ़िया। अगर आपको लगभग पूछ लेता ये, तो आपको 51 में अक्टूबर से, कब है? अक्टूबर से शुरू हुए थे और 52 में फरवरी तक ये आपके संपर्क में थे। अगर ऐसे महीने का नाम देकर पूछे तो आप कर देना, कब? अक्टूबर से, आप अक्टूबर 1951 से शुरू कर फरवरी 52 तक चले जाए। उसके बाद भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? किसका होता है भाई? तो भारत का उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट देखो, संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बताओ भाई, संसद में कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च पद कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि छोटी सी क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आंसर। अभी थ्योरी बताना है बिल्कुल समय नहीं है, ना ही कमेंट पढ़ने के समय है, ताकि आपको जो कम समय, पेपर बहुत नजदीक है, अभी इतना समय नहीं कि आप कमेंट पढ़ूं या आपको थ्योरी बताऊं। अभी तो यह है कि फटाफट क्वेश्चन आपके आंखों निकल, जितने आपके सामने क्वेश्चन निकालोगे, जितना आप बढ़िया रिवीजन करोगे, उतना ही आपका फायदा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, तो ये थोड़ा पढ़ के जाना, बड़े से आप लिख दोगे धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सभी धर्मों को समान मानता है। भाई भारत में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर देखो, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताओ भाई किसे कहा जाता है? तो आपको सर्वोच्च न्यायालय को, किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बताओ भाई क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। आप डेली न्यूज वगैरह देखते हो, स्पीकर क्या कहते हैं? स्पीकर, ठीक है। और वर्तमान कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है, ओम बिरला जी। नेक्स्ट देखो, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? बताओ भाई, ये आप आराम से बता सकते हो, 18 वर्ष। हमेशा ये क्या पूछता है? वैश्विक मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। पहला ऑप्शन 21 देगा, पहले 21 थी, बाद में घटाकर इसको 18 कर दिया गया, तो ये कितनी? 18, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तानाशाही है या लोकतांत्रिक है, राजतंत्र या अपना कैसा है? लोकतांत्रिक है। तो ये अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप सभी को बहुत बढ़िया लगेगा, आप सभी को इसका बेनिफिट मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपको पता है, आपने पूरे साल पढ़ा तो आप जानते हो। बाकी क्वेश्चन जरूर देख के जाना, क्वेश्चन आपको देखने 10 से 15 मिनट की क्लास देखने कोई घाटा तो आपको होना नहीं है, बढ़िया रिवीजन ही होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसमें से पेपर में मिल जाएंगे। आज के लिए अब इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।